हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एल्केन और एल्वेरिन पढ़ा रहा था। मैंने एल्केन और एल्वेरिन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं आपको पार्ट 3 स्टार्ट करूँगा। उसमें क्या है, डाई एलाइड बनाने की विधियाँ प्लस ट्राई एलो एल्केन। डाई एलाइड बनाने की विधि प्लस ट्राई एलो एल्केन। ट्राई एलो एल्केन ट्राई एलो एल्केन में क्या होता है, हेलोफोर्म विक्रिया। हेलोफोर्म क्या होता है, जिसमें CH3 CHOH या CH3 C डबल बॉन्ड और समूह उपस्थित हो, वो हेलोफोर्म विक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों हेलोफोर्म विक्रिया प्रदर्शित करेंगे जिनमें ये समूह उपस्थित होगा। हेलोफोर्म का इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है बेहोशी के रूप में काम में लिया जाता है। बेहोशी के रूप में आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि रुमाल पर छिड़कने के लिए एक स्प्रे काम में लिया जाता है, कुछ रुमाल पर लगाते हैं जिसे आदमी को सुंघा दे जाता है, वो बेहोश हो जाता है। वही क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्लास 12। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि सबसे पहली है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला विधि में स्टेप फर्स्ट, जब जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराया जाता है। स्टेप फर्स्ट में जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन, जब विरंजक चूर्ण का जल अपघटन कराया जाता है तो हमें क्लोरीन प्राप्त होती है, नवजात क्लोरीन। नवजात क्लोरीन विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2 का जल अपघटन कराएंगे तो CaOH ट्वाइस प्लस 2Cl, इसे नवजात क्लोरीन कहते हैं। स्टेप सेकंड, अब इस नवजात क्लोरीन का हम एथिल अल्कोहल CH3 CHOH, हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, इस नवजात क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो ये एक H, ये HCl बाहर निकल जाएगा, 2HCl प्लस CH3 CHO, ये क्या हो गया हमारा एथेनॉल। जब नवजात क्लोरीन की विक्रिया हमने एथिल अल्कोहल के साथ कराई तो हमें एथेनॉल प्राप्त हो गया। स्टेप थर्ड, जब एथेनॉल की क्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ कराई, 6 क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहां से देखो ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 Cl बाहर निकल जाएंगे, 3HCl प्लस यहां पर कितने C, और यहां पर 3 Cl तो CCl3 CHO, क्या प्राप्त हो गया क्लोरेल, और हमें HCl, ये क्या है एथेनॉल। जब एथेनॉल की क्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ कराई जाती है तो हमें क्लोरेल प्राप्त होता है प्लस HCl प्राप्त होता है। स्टेप फोर्थ, अब क्लोरेल की क्रिया KOH के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें CHCl3 प्लस HCOO पोटेशियम फार्मेट, इसे क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म।
जब क्लोरल क्रिया केओएच के साथ कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम फार्मेट प्राप्त होगा। ये हमारी प्रयोगशाला विधि हुई। इस विधि के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। कौन सी? जब विरंजन चूर्ण की क्रिया, जब विरंजन चूर्ण का तलब घटन कराएंगे तो हमें COH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Cl, फिर इस एथिल के साथ इस 2Cl नवजात क्लोरीन योग करा दिया जाता है तो एथिनॉल प्राप्त होता है। जब एथिनॉल की क्रिया हम क्लोरीन परमाणु के साथ कराएंगे तो हमें क्लोरल प्राप्त होगा। तो क्लोरल की क्रिया हम KOH के साथ कराएंगे तो हमें CaCl3 प्लस HCOOH यानी कि पोटेशियम फार्मेट प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी पहली विधि होगी, प्रयोगशाला विधि। नंबर 2, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। जब CCl4 का हम अपचलन कराएंगे Fe प्लस Zn की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो हम यहाँ देखो CCl4 ऐसे तो होता है Cl 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 Cl, यहाँ से अपचयन करा देंगे H, तो क्या प्राप्त होगा हमें CH, Cl3 प्लस HCl। ये क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म। ये हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आता है क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में पहली आती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जब क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीकरण प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे, जब हम प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें विषैली गैस प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं? हम फास्जीन। अब फास्जीन बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाएगी तो विषैली गैस होगी, जिससे मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होगी, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए फास्जीन की आवश्यकता को कम करने के लिए, फास्जीन की मात्रा को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल। तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। इसका हमने O2 ऑक्सीकरण कराया सनलाइट, प्रकाश, अल्ट्रावायलेट या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होगा हमें? CaCO2 प्लस 2HCl, COCl2 प्लस 2HCl। ये होगी हमारी फास्जीन गैस। अब ये ज्यादा मात्रा में बनेगी तो इसलिए इसको रोकने के उपाय, फास्जीन को रोकने के उपाय, सबसे पहले इसे कांच की, ब्लैक कलर की कांच, ब्लैक बोतल, इसे कांच की ब्लैक कलर की बोतल के अंदर रखा जाता है ताकि ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण ना कर सके और इससे ये फास्जीन की मात्रा को न बनाए। इस ब्लैक बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म को रखेंगे तो इसमें हमें फास्जीन की मात्रा प्राप्त नहीं होगी, फास्जीन नहीं बनेगी। नंबर 2, इसमें एथिल अल्कोहल मिलाकर, जब फास्जीन का COCl2 प्लस C2H5OH, तो क्या प्राप्त होगा? देखो C डबल बॉन्ड CCl, ये हमारा होगा फास्जीन गैस, प्लस OH CH2 CH3, OH CH2 CH3। इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से HCl, क्या प्राप्त हो गया? O डबल बॉन्ड C OC2H5 OC2H5, ये क्या हो गया हमारा? डाइएथिल कार्बोनेट, डाइएथिल कार्बोनेट प्राप्त हो गया।
ये पहले बिक्री हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीकरण कराएंगे प्रकाश के उपस्थिति में फाजिल गैस प्राप्त होगी। फाजिल ज्यादा मात्रा में न बने इसके लिए हमें C2H5OH एथिल के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाइएथिल कार्बोनेट। यह विषैला नहीं होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। नंबर 2, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया CaCl3 प्लस HONO2, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। जब क्लोरोफॉर्म में अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाए देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CCl3 NO2 प्लस HCl, CCl3 NO2, इसे हम क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। ये युद्ध गैस, युद्ध में इस गैस का उपयोग किया जाता है दुश्मनों को भगाने के लिए। नंबर 3, एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ करवाई जाती है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा, ये हमारा एसीटोन हो गया। तो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 OH CCl3, ये हमें प्राप्त होगा। क्लोरीटोन नंबर 2 और नंबर 3 होगा एसीटोन के साथ। नंबर 4, Ag पाउडर के साथ। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया Ag पाउडर के साथ कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म CHCl प्लस Ag प्लस Cl यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म 6Ag। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया Ag पाउडर के साथ करवाएंगे तो हमें एथाइन प्राप्त होगा प्लस 6 AgCl, इसे हम एथाइन कहते हैं। यहां से देखो, यहां से 6 AgCl बाहर निकल जाएगा तो हमें एथाइन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी हो गई नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया और Ag पाउडर के साथ क्रिया। नंबर 5, अपचयन। जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराया जाता है तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 2H प्लस 4H, यहाँ पर Zn प्लस HCl, Zn प्लस H2, ये 2 हाइड्रोजन देगा, ये 4 हाइड्रोजन देगा। इसे क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिए तो इसका एक बंद कम हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, CHCl2 प्लस HCl। यहाँ पर CH4 प्लस HCl, 4HCl, HCl, इसे मैथिन कहते हैं, इसे डाइक्लोरोएथेन, इसे डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। डाइक्लोरोमेथेन, ये हमारी हो गई क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। कौन कौन सी, नंबर 1 ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर नाइट्रिकरण अभिक्रिया, फिर Ag पाउडर के साथ, फिर अपचयन और फिर एसीटोन के साथ। अब आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक,
डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी की फुल फॉर्म होती है पी पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। यह एक नंबर में पूछ ली जाती है, इसका नाम याद रखें, पी पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी एक कीटनाशक है जो मक्खी मच्छरों को मारने के काम आता है। नंबर 2, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ करवाएंगे तो हमें डीडीटी। क्लोरोबेंजीन क्या होता है हमारा? Cl H प्लस CCl3, ये हमारा क्लोरल हो गया। जब क्लोरोबेंजीन के अभिक्रिया क्लोरल के साथ करवाएंगे तो यहां पर जब यहां पर जल कण बाहर निकल जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? CL CH CCl3, ये हमें डीडीटी प्राप्त हुआ है, इसे हम डीडीटी कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन के क्लोरल के साथ करवाएंगे तो हमें डीडीटी प्राप्त होगा। ये क्या है? कीटनाशक जो खेतों में छिड़का जाता है, मक्खी मच्छरों को मारने के काम आता है। नंबर 2, BHC। BHC क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे एक और नाम है 666 गैमेक्सिन लिंडेन, इसे कई नामों से जाना जाता है। BHC कैसे बनाएंगे? जब बेंजीन के अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, जब बेंजीन की क्लोरीन परमाणु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो हमें BHC प्राप्त होगा। ये हमारा बेंजीन हो गया। CL2 सनलाइट, तो क्या प्राप्त होगा हमें? BHC Cl इसे क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 एक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगा। इसे हम BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसे हम BHC कहते हैं। ये क्लोरीन परमाणु से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पॉलीमर यानी बहुलक पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा और उसकी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।